वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सेट थ्योरी के बारे में जानते हैं कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट हम किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कहते हैं। अब यहाँ पे सेट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो और ऑब्जेक्ट जो यूनिक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जब यूनिक होगा और उस सारे के कलेक्शन को हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, जितने भी सारे वॉवेल्स हैं उनके सेट को हम लोग उनके कलेक्शन को हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे ये क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे मेरा जो कलेक्शन बन रहा है वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ वॉवेल कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको भी सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां तक नेचुरल नंबर होगा। अब इन सबको हम लोग सेट कर सकते हैं। सेट किसको नहीं कर सकते हैं? जहां एम्बिग्यूटी हो, जहां पे वेगनेस हो, जहां कहीं भी वेगनेस हो उसको हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसे बोल सकते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पीपल प्रेजेंट इन दिस क्लास। ठीक है, इस क्लास में जितने भी इंटेलिजेंट पीपल होंगे। तो इंटेलिजेंट कहने से मतलब क्या हो रहा है? कोई हम क्राइटेरिया भी नहीं दिए हुए हैं। इंटेलिजेंट का कोई डिफिनेशन भी नहीं दिया है कि किनको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हो सकता है कोई साइंस में हो, कोई मैथ में हो, कोई इकोनॉमिक्स में हो। तो इंटेलिजेंट भी आदमी डिफरेंट, मतलब हम क्राइटेरिया फिक्स नहीं ना कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट हम कहते किसको है। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे कि सेट क्या होता है। अब सेट को रिप्रेजेंट भी करना है, तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? तो सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हो, अगर उनका कलेक्शन सेट में होता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए जो मेरा है अगर वो सेट ए का एलिमेंट है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। देन ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, यानी इस तरीके का सिंबल जो हो ना, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन का मतलब होता है ना है कि वो जो एलिमेंट है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए क्या है मेरा? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, ये मेरा सेट है। अब इसमें क्या आएगा मेरा एलिमेंट्स? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं या इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर बी क्या एलिमेंट होगा सेट ए का? ऑब्वियस है, बी वॉवेल नहीं है तो बी सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो लिखते हैं हम लोग बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी को यहाँ पे इस तरीके का नोटेशन यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे टेरा स्लैंट करके किया जाता है और कहीं कहीं पे सीधा, जैसे बी लिख दिए और ये सीधा ए कर देंगे, तो बी ए को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग देख लें कि सेट किसको कहते हैं और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कहेंगे? हम लोग उसको एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट में होगा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तो हो गया रोस्टर मेथड और दूसरा हो गया सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर में हम लोग क्या करेंगे? रोस्टर में हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्टली एलिमेंट लिख रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी इनलिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी इनलिस्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी मीनिंग हो गया कि जैसे हम लोग कर रहे थे ना ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, या हम लोग लिख सकते हैं कि वॉवेल ऑफ अल्फाबेट
तो क्या बस इतना लिख देने पे काम हो जाएगा? क्या ऐसे अगर हम लोग लिख देंगे तो काम हो जाएगा? जी नहीं, हमको पूरे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे हमको लिखना पड़ेगा सेट को कैपिटल लेटर में, सेट को हम लोग किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, और वहां पे हम लोग को कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, इस तरीके का ब्रैकेट हम लोग को देना पड़ेगा। अब यहीं पे या तो हम लोग टेबुलर मेथड डाल सकते हैं, जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी कहते हैं, या सेट बिल्डर मेथड डाल सकते हैं। ठीक है, अब डालेंगे कैसे इसको? इसमें ए को जब भी ध्यान दीजिएगा, सेट को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, और जो भी एलिमेंट होगा उसको लिखने का तरीके का दो तरीके का था, रोस्टर और सेट बिल्डर। उसको कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे हम लोग। तो अब लिखेंगे कैसे इसको? तो मान लेते हैं बोल रहे हैं कि हमको वॉवेल्स का बोलना है। ठीक है, वॉवेल्स के बारे में लिखना, और किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में लिखना है। तो वॉवेल्स हम लोग लिख सकते हैं, वी से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे डिनोट करते हैं? वी से। लेट वी डिनोट्स सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, तो वी क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। अब टेबुलर मेथड में इसको किस तरीके से लिखेंगे? टेबुलर मेथड में इसको लिखते हैं हम लोग v इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट शुरू किए, a कॉमा e कॉमा i कॉमा o कॉमा u। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये मेरा टेबुलर फॉर्म हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बताते हैं? एलिमेंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी लिस्ट कर देंगे। x such that x belongs to English alphabets vowel। ठीक है, किसको बिलोंग करता है? इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल को। या दूसरा तरीका हम लोग दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं। ए क्या है मेरा? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बढ़ते जा रहा है। अब ये ऑलरेडी मेरा टेबुलर मेथड पे दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा टेबुलर मेथड है, या रोस्टर मेथड कह सकते हैं इसको। इसका सेट बिल्डर मेथड होगा x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, यही मेरा इसका सेट बिल्डर मेथड हो गया। सेट बिल्डर, ये मेथड हो गया मेरा, सेट बिल्डर हुआ, और ये इसका टेबुलर मेथड था। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। पॉज करने के बाद अगर नहीं बनता है तो फिर हम इसको बनाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बनाने की बारी आई। अब ये इसको वीडियो को बनाइएगा आप लोग आराम से, और हम इसको एक बना के दिखा देते हैं। जैसे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 3। इसका आंसर आएगा मेरा 1 2 3 6। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिस क्रॉस करके देख लीजिए कि कौन किस में टिक करना है, यानी रोस्टर फॉर्म है उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा। कमेंट में आप इसका ऑप्शन डालिएगा। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।